कभी आपने नोटिस किया है, जैसे ही कोई पुरुष किसी स्त्री का दीवाना होता है, वो सीधा प्यार जताने की बजाय अजीब सी चालें चलने लगता है। कभी ज्यादा ध्यान, कभी अचानक दूरी, कभी बेवजह जलन, तो कभी ऐसी खामोशी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप सोचती रह जाती हैं, ये मुझसे प्यार करता है या गेम खेल रहा है। सच तो ये है कि जब एक पुरुष किसी स्त्री को दिल से चाहने लगता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, और वही बदलाव उसकी असली दीवानगी भी खोलता है और उसकी चालें भी। आज हम इसी छुपे हुए सच को समझेंगे, ताकि अगली बार कोई खेल खेले तो आप अनजान नहीं, समझदार रहें। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुरुष के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो किसी का दीवाना हो जाता है। अगर आप इंसानी दिमाग को समझना चाहते हैं, अगर आप व्यवहार के पीछे की असली वजह जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद ही कोई आपको बताएगा। ये वो ज्ञान है जो आपकी जिंदगी में रिश्तों को समझने का नजरिया ही बदल देगा। देखिए, जब कोई पुरुष किसी के प्रति आकर्षित होता है तो उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों में, उसके अवचेतन मन में होता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि हर पुरुष के अंदर एक एनिमा होती है, यानी एक स्त्री ऊर्जा का हिस्सा। ये वो भावनात्मक, संवेदनशील और कोमल पक्ष है जो पुरुष अक्सर दुनिया से छुपा कर रखता है। जब कोई पुरुष किसी के प्रति दीवाना होता है तो असल में वो अपनी ही उस छुपी हुई भावनात्मक दुनिया से जूझ रहा होता है। यूंग के अनुसार जब पुरुष प्यार में पड़ता है तो उसकी ये एनिमा जाग जाती है और वो अपने आप को एक नए तरीके से अभिव्यक्त करने लगता है। लेकिन यहीं पर समस्या आती है, क्योंकि पुरुष को कभी सिखाया ही नहीं गया कि इन भावनाओं को कैसे संभाला जाए। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पुरुष स्वभाव से सीधा और सरल माना जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसे किसी को प्रभावित करना है, किसी को अपने करीब लाना है, तो उसका दिमाग अचानक से एक रणनीतिकार बन जाता है। वो सोचने लगता है कि कैसे ध्यान खींचा जाए, कैसे खास दिखा जाए, कैसे दूसरों से अलग साबित किया जाए, कैसे वो एकमात्र विकल्प बन जाए। ये सब चालें नहीं हैं असल में, बल्कि उसके अंदर का डर है। डर इस बात का कि कहीं वो जिसे चाहता है उससे दूर न चली जाए। डर इस बात का कि कहीं कोई और उसकी जगह न ले ले। डर इस बात का कि कहीं वो हमेशा के लिए अकेला न रह जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक रिसर्च में पाया गया कि जब कोई व्यक्ति रोमांटिक रूप से किसी के प्रति आकर्षित होता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन नामक रसायनों का स्तर बढ़ जाता है। ये वही रसायन है जो किसी नशे या जुनून की अवस्था में भी बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्यार एक नशा है, एक ऐसी अवस्था जहां आपका दिमाग सामान्य तरीके से काम नहीं करता। और जब कोई नशे में होता है तो वो तर्कसंगत तरीके से नहीं सोच पाता। उसका हर कदम, हर बात, हर हरकत, हर सोच इस बात पर केंद्रित हो जाती है कि कैसे उस व्यक्ति को अपने करीब लाया जाए। उसका पूरा दिमाग सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमने लगता है। रुकिए, अभी तो मैंने आपको बस शुरुआत बताई है। असली मजेदार बात तो अब आने वाली है। अगर आप समझना चाहते हैं कि पुरुष का दिमाग इस समय किन किन स्तरों पर काम कर रहा होता है, कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, तो ध्यान से सुनिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने भी ये बातें किसी में देखी हैं। आपके अनुभव बहुत कीमती हैं और उनसे हम सब कुछ नया सीख सकते हैं। तो जब पुरुष दीवाना हो जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर एक अहम की लड़ाई शुरू होती है। युंग ने पर्सोना की अवधारणा दी थी, जो कि हमारा वो चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, वो मुखौटा है जो हम पहनते हैं। जब पुरुष किसी को प्रभावित करना चाहता है तो वो अपने पर्सोना को और भी मजबूत और आकर्षक बनाने की कोशिश करता है। वो ज्यादा आत्मविश्वासी दिखना चाहता है, ज्यादा सफल दिखना चाहता है, ज्यादा दिलचस्प दिखना चाहता है, ज्यादा रहस्यमय दिखना चाहता है। लेकिन अंदर से वो डरा हुआ होता है कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए, कहीं उसकी कमजोरियां दिख ना जाए, कहीं वो अपने आप को नग्न और कमजोर ना पाए। इसीलिए चालें चलना शुरू होता है। वो थोड़ा रहस्यमयी बनने की कोशिश करता है, थोड़ा अनुपलब्ध दिखने की कोशिश करता है। कभी तुरंत मैसेज का जवाब नहीं देता ताकि ये ना लगे कि वो बेताब है। कभी बहुत ज्यादा ध्यान देता है ताकि ये दिखे कि वो केयर करता है। कभी दूर हो जाता है ताकि उसकी कमी महसूस हो। कभी बिल्कुल पास आ जाता है ताकि अपनी मौजूदगी का एहसास करा सके। ये सब एक जटिल मनोवैज्ञानिक खेल है जो उसका अवचेतन मन खेल रहा होता है। युंग के अनुसार ये सब हमारी शैडोज का हिस्सा है, यानी हमारे व्यक्तित्व का वो अंधेरा पक्ष जिसे हम छुपाते हैं, जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते।
जब पुरुष प्यार में पड़ता है तो उसकी शैडो भी सक्रिय हो जाती है और वो कभी-कभी ऐसी हरकतें करता है जो उसे खुद भी समझ नहीं आती, जिन्हें वो बाद में सोचकर शर्मिंदा होता है। अब बात करते हैं उस गहरी असुरक्षा की जो हर दीवाने पुरुष के अंदर होती है। वो लगातार सोचता रहता है कि क्या वो काफी अच्छा है, क्या वो दूसरों से बेहतर है, क्या उसमें वो सब है जो सामने वाले को चाहिए, क्या वो उसके लायक है। ये असुरक्षा उसे प्रतिस्पर्धी बना देती है। अगर कोई और भी उसी व्यक्ति के करीब है तो उसके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। वो अपनी जगह पक्की करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो दिखाना चाहता है कि वो सबसे अलग है, सबसे खास है, सबसे बेहतर है। वो साबित करना चाहता है कि उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा था कि प्यार असल में आत्मखोज की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब पुरुष किसी को प्यार करता है तो वो दरअसल अपने अंदर के उन हिस्सों को खोज रहा होता है जो अधूरे हैं, जो गायब हैं। वो सामने वाले में वो देखता है जो उसके अंदर नहीं है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसीलिए कहते हैं कि हम अक्सर अपने विपरीत से प्यार करते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर की कमी को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूर्ण होना चाहते हैं। प्यार असल में एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है जो हमें अपने आप को समझने में मदद करती है। पुरुष की चालों के पीछे एक और बड़ा कारण होता है सामाजिक प्रोग्रामिंग। समाज ने पुरुष को सिखाया है कि उसे शिकारी होना है, उसे जीतना है, उसे हासिल करना है, उसे विजेता होना है। बचपन से ही उसे बताया जाता है कि पुरुष कमजोर नहीं होते, पुरुष रोते नहीं हैं, पुरुष अपनी भावनाएं नहीं दिखाते। उसे सिखाया जाता है कि उसे हमेशा मजबूत दिखना है, हमेशा नियंत्रण में रहना है, हमेशा जिम्मेदार बने रहना है। इसीलिए जब वो किसी के प्रति गंभीर होता है, जब उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा होता है, तो उसका दिमाग इसे एक चुनौती की तरह देखता है। वो सोचता है कि उसे रणनीति बनानी है, योजना बनानी है, कदम उठाने हैं, जीतना है। ये सब उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि उसे वर्षों से सिखाई गई है। हमारी संस्कृति ने पुरुष को एक योद्धा बनाया है, एक ऐसा इंसान जो हर चीज को जीतने के नजरिए से देखता है। इसीलिए जब बात प्यार की आती है तो वो भी इसे एक प्रतियोगिता की तरह देखता है। वो सोचता है कि उसे सामने वाले का दिल जीतना है और जीतने के लिए रणनीति चाहिए। लेकिन असल में प्यार कोई युद्ध नहीं है। प्यार तो आत्मसमर्पण है, कमजोरी दिखाना है, खुद को नग्न करना है। और यही वो चीज है जो पुरुष को सबसे ज्यादा डराती है। उन्होंने ये भी कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ होता है, हमारी असली पहचान, हमारा केंद्र। लेकिन समाज के दबाव में हम अपने सेल्फ से दूर हो जाते हैं और एक कृत्रिम पर्सोना बना लेते हैं। जब पुरुष चाले चलता है तो वो अपने सेल्फ से और भी दूर जा रहा होता है। वो नहीं बन रहा होता जो वो है, बल्कि वो बन रहा होता है जो उसे लगता है कि सामने वाले को चाहिए। ये एक दुखद स्थिति है, क्योंकि जितना ज्यादा वो नाटक करता है उतना ही ज्यादा वो अपनी असलियत से दूर होता जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब चालों के पीछे, इन सब नाटकों के पीछे, इन सब रणनीतियों के पीछे एक भोला और कमजोर दिल होता है। एक ऐसा दिल जो डरता है कि कहीं उसे ठुकरा न दिया जाए, कहीं उसे अकेला न छोड़ दिया जाए, कहीं उसे बेकार न समझ लिया जाए। पुरुष को बचपन से सिखाया जाता है कि कमजोरी मत दिखाओ, भावनाएं मत दिखाओ, रो मत, हमेशा मजबूत रहो। इसीलिए जब उसके अंदर तूफान चल रहा होता है, जब उसके अंदर भावनाओं की बाढ़ आई होती है, तो बाहर से वो ठंडा दिखने की कोशिश करता है, वो शांत दिखने की कोशिश करता है, वो अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए चाले चलता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि सच्चाई कैसे बताई जाए, क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया। अब समझिए कि पुरुष के दिमाग में एक साथ कितनी सारी चीजें चल रही होती हैं। एक तरफ वो अपने प्यार को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर है कि कहीं वो बेताब न लगे। एक तरफ वो हर समय उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो दिखाना चाहता है कि उसकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। एक तरफ वो चाहता है कि उसकी हर बात सुनी जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद को रहस्यमय बनाए रखना चाहता है। ये सब विरोधाभास उसके अंदर एक तनाव पैदा करते हैं, एक ऐसा मानसिक दबाव जो उसे और भी ज्यादा चालें चलने पर मजबूर करता है। युंग का मानना था कि जब तक हम अपने अवचेतन को समझ नहीं लेते, जब तक हम अपनी शैडो को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक वो हमारे जीवन को नियंत्रित करता रहेगा और हम इसे भाग्य कहते रहेंगे। पुरुष की ये सारी चालें असल में उसके अवचेतन मन का खेल है। वो खुद नहीं जानता कि क्यों वो ऐसा कर रहा है,
क्यों वो कभी पास आता है और कभी दूर जाता है, क्यों वो कभी बहुत बोलता है और कभी बिल्कुल चुप हो जाता है। वो बस करता रहता है, क्योंकि उसका दिमाग, उसका अवचेतन मन उसे वही संकेत दे रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने ही डर का शिकार हो रहा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पुरुष दीवाना होता है तो उसकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। उसकी आत्मछवि उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जिसे वो चाहता है। अगर वो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है तो वो खुद को सफल मानता है, अपने आप को मूल्यवान मानता है, और अगर वो व्यक्ति उसे नकारता है या दूरी बनाता है तो वो अपने आप को असफल मानने लगता है, अपने आप को बेकार समझने लगता है। ये निर्भरता उसे और भी ज्यादा डरपोक बना देती है और डर उसे और भी ज्यादा चाले चलने पर मजबूर करता है। ये एक दुष्ट चक्र है जिसमें वो फंस जाता है। युंग ने इंडिविजुएशन की अवधारणा दी थी, जो कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने और स्वीकार करे। लेकिन जब पुरुष प्यार में पड़ता है और चाले चलने लगता है तो वो इंडिविजुएशन की प्रक्रिया से उल्टी दिशा में जा रहा होता है। वो अपने सच्चे स्वरूप से दूर जा रहा होता है और एक कृत्रिम संस्करण बन रहा होता है। ये उसके लिए भी दुखदाई है, क्योंकि गहराई में वो जानता है कि ये सब नाटक है, लेकिन फिर भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। यूं ने यह भी कहा था कि प्यार में हम अक्सर प्रोजेक्शन करते हैं, यानी हम अपनी अधूरी इच्छाओं, अपनी कल्पनाओं को सामने वाले पर थोप देते हैं। पुरुष जब किसी का दीवाना होता है तो वो सामने वाले को वैसा देखता है जैसा वो चाहता है कि वो हो, ना कि जैसा वो असल में है। इसी प्रोजेक्शन को बनाए रखने के लिए भी वो चालें चलता है। वो नहीं चाहता कि असलियत सामने आए, क्योंकि असलियत उसकी कल्पना को तोड़ सकती है। इसीलिए वो रहस्य बनाए रखता है, थोड़ी दूरी बनाए रखता है, ताकि सामने वाला उसे वैसा ही देखे जैसा वो दिखना चाहता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुरुष खुद भी इस पूरी प्रक्रिया से थक जाता है। चालें चलना, नाटक करना, हमेशा सतर्क रहना, हमेशा सोचना कि अब क्या कहना है और क्या नहीं, ये सब बहुत थका देने वाला है। उसके अंदर एक हिस्सा होता है जो बस आराम करना चाहता है, बस अपनी असलियत दिखाना चाहता है, बस स्वीकार किया जाना चाहता है। लेकिन वो डर उसे जाने नहीं देता। वो सोचता है कि अगर उसने अपनी असलियत दिखा दी, अगर उसने अपनी कमजोरी दिखा दी, तो शायद वो व्यक्ति उसे छोड़ देगा। इसीलिए पुरुष कभी कभी अजीब व्यवहार करता है। कभी वो बहुत प्यार से बात करता है और अगले ही पल दूर हो जाता है। कभी वो बहुत केयर करता है और फिर अचानक लापरवाह दिखने लगता है। ये सब उसके अंदर चल रहे संघर्ष के संकेत हैं। एक तरफ उसका दिल है जो पास आना चाहता है, और दूसरी तरफ उसका दिमाग है जो उसे दूर रहने की सलाह देता है। ये दोनों के बीच का युद्ध ही उसे इतना अस्थिर और अप्रत्याशित बना देता है। युंग की एक और महत्वपूर्ण अवधारणा थी कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी सामूहिक अचेतन। इसका मतलब है कि हम सब अपने पूर्वजों से, अपनी संस्कृति से, अपने समाज से कुछ विचार और व्यवहार विरासत में पाते हैं। पुरुष की ये चालें सिर्फ उसकी व्यक्तिगत रणनीति नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक पैटर्न है। हमारे पूर्वज भी ऐसे ही व्यवहार करते थे, और ये व्यवहार अब हमारे जीन्स में, हमारे अचेतन में बस गया है। प्राचीन काल में जब पुरुष को अपनी साथी को सुरक्षा और संसाधन प्रदान करने होते थे, तब उसे खुद को सबसे मजबूत और सबसे सक्षम साबित करना पड़ता था। वो जो सबसे अच्छा शिकारी था, जो सबसे बहादुर था, उसे साथी मिलता था। ये जैविक और सामाजिक प्रोग्रामिंग आज भी हमारे अंदर मौजूद है। इसीलिए आज भी पुरुष खुद को साबित करने की कोशिश करता है, खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। ये उसकी कोशिश नहीं है नाटक करने की, बल्कि ये उसको प्रवृत्ति है जो हजारों सालों में विकसित हुई। लेकिन आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज शारीरिक ताकत या शिकार करने की क्षमता मायने नहीं रखती। लेकिन पुरुष का दिमाग अभी भी उसी पुराने तरीके से काम कर रहा होता है। इसीलिए वो आधुनिक तरीकों से खुद को साबित करने की कोशिश करता है, अपनी सफलता दिखाकर, अपनी उपलब्धियां दिखाकर, अपने सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन जिंदगी दिखाकर, अपनी लोकप्रियता दिखाकर। ये सब नए युग की वही पुरानी चालें हैं जो हमारे पूर्वज भी अलग तरीके से चलते थे। युंग ने कहा था कि हमारे अंदर आर्किटाइप्स होते हैं, यानी सार्वभौमिक प्रतीक और पैटर्न जो सभी मनुष्यों में समान होते हैं। हीरो का आर्किटाइप हर पुरुष के अंदर होता है। जब वो किसी का दीवाना होता है तो उसके अंदर का हीरो जाग जाता है।
वो अपने आप को एक नायक के रूप में देखता है, जो अपनी प्रेमिका को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो बाधाओं को पार कर रहा है, जो साबित कर रहा है कि वो योग्य है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जो वो खुद को सुनाता है, बल्कि ये उसकी गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ज्यादातर पुरुषों को बचपन से भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त होना नहीं सिखाया जाता। उन्हें नहीं बताया जाता कि अपनी भावनाओं को कैसे पहचानें, कैसे समझें, कैसे व्यक्त करें। लड़कियों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं के बारे में बात करो। रोना ठीक है, डर बताना ठीक है, लेकिन लड़कों को कहा जाता है रोना बंद करो, लड़के नहीं रोते, मजबूत बनो, भावनाओं में मत बहो। इसका नतीजा ये होता है कि जब पुरुष बड़ा होता है और उसके अंदर तीव्र भावनाएं उठती हैं, खासकर प्यार की भावना, तो वो नहीं जानता कि इसे कैसे संभाले। उसके पास शब्द नहीं होते अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। उसके पास अनुभव नहीं होता कि कैसे किसी से कहा जाए कि मुझे तुम्हारे बिना अकेलापन लगता है, या मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। इन भावनाओं को व्यक्त करना उसके लिए असंभव सा लगता है, क्योंकि ये कमजोरी लगती है और उसे सिखाया गया है कि कमजोरी कभी मत दिखाओ। इसीलिए वो चालें चलता है, क्योंकि चालें चलना आसान है। भावनाओं को व्यक्त करने से चाले चलने में उसे नियंत्रण महसूस होता है, जबकि भावनाओं को व्यक्त करने में वो खुद को कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है। वो ये नहीं समझ पाता कि असली ताकत भावनाओं को छुपाने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और व्यक्त करने में है। वो ये नहीं समझ पाता कि सच्चे संबंध नाटक से नहीं, बल्कि ईमानदारी से बनते हैं। युंग ने कहा था कि जो हम स्वीकार नहीं करते वो हमें नियंत्रित करता है। पुरुष अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए वो भावनाएं उसे नियंत्रित करती हैं। वो अजीब व्यवहार करने लगता है, वो तर्कहीन निर्णय लेने लगता है, वो ऐसी चीजें करने लगता है जो उसके अपने हित में नहीं है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को दबाया है, छुपाया है, नकारा है। समाज ने पुरुष के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं रखती हैं। उसे सफल होना है, उसे पैसे कमाने हैं, उसे मजबूत होना है, उसे हर स्थिति को संभालना है, उसे भावनाओं में नहीं बहना है। जब वो किसी का दीवाना हो जाता है तो उसके अंदर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ वो अपनी भावनाओं में खोना चाहता है, बस उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहता है, उसके साथ समय बिताना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ समाज की आवाज उसके कान में गूंजती है, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने लक्ष्यों पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। इस द्वंद्व से निपटने के लिए वो एक बीच का रास्ता निकालता है। वो चालें चलता है। वो दिखाता है कि हाँ, वो रुचि रखता है, लेकिन उतना नहीं कि उसका जीवन उस पर निर्भर हो। वो दिखाता है कि हाँ, वो केयर करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। वो एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यह संतुलन अक्सर एक नाटक बन जाता है, क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह खोया हुआ होता है, लेकिन बाहर से वो नियंत्रण में दिखना चाहता है। युंग ने पर्सोना और सेल्फ के बीच के अंतर को बहुत महत्व दिया। पर्सोना वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और सेल्फ वो है जो हम वास्तव में हैं। पुरुष जब चालें चलता है तो वो अपने पर्सोना को मजबूत कर रहा होता है, लेकिन अपने सेल्फ से और दूर जा रहा होता है। ये दूरी उसके अंदर एक खालीपन पैदा करती है, एक असंतोष पैदा करती है। वो बाहर से कितना भी सफल दिखे, कितना भी आत्मविश्वासी दिखे, अंदर से वो अधूरा महसूस करता है। अब बात करते हैं उस डर की जो पुरुष के हर व्यवहार के पीछे छुपा होता है। ये डर सिर्फ अस्वीकृति का डर नहीं है, ये डर बहुत गहरा है, बहुत जटिल है। ये डर है अकेलेपन का, ये डर है अपर्याप्तता का, ये डर है कि शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूं। ये डर है कि अगर मैंने अपनी असलियत दिखा दी तो शायद कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। ये डर है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, काफी दिलचस्प नहीं हूं, काफी मूल्यवान नहीं हूं। ये डर बचपन से बनता है। जब बच्चा होता है और उसे बार बार कहा जाता है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम्हें बेहतर करना चाहिए, तुम में ये कमी है, वो कमी है, तो उसके अंदर ये विश्वास बैठ जाता है कि वो अपूर्ण है। और जब वो बड़ा होता है और प्यार में पड़ता है तो ये डर फिर से जाग जाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने अपना अपूर्ण रूप दिखा दिया तो मुझे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसीलिए वो एक परफेक्ट छवि बनाने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो चालें चलता है। कार्ल यंग ने कहा था
कि हम अक्सर अपने डर से भागते हैं, लेकिन जिससे हम भागते हैं वो हमारा पीछा करता है। पुरुष अपने डर से भाग रहा होता है, अस्वीकृति के डर से, अकेलेपन के डर से, अपर्याप्तता के डर से। लेकिन जितना वो भागता है उतना ही वो डर उसका पीछा करता है, और इस डर से भागने के लिए वो और भी ज्यादा चालें चलता है, और भी ज्यादा नाटक करता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें वो फंस जाता है और निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर पुरुष के अंदर एक हिस्सा होता है जो इन सब चालों से थक चुका होता है। एक हिस्सा जो बस सच्चा बनना चाहता है, जो बस स्वीकार किया जाना चाहता है जैसा वो है। ये हिस्सा कभी कभी छोटे छोटे संकेत देता है। कभी वो रात को अचानक एक भावुक मैसेज भेज देता है, कभी वो थोड़ी देर के लिए अपना गार्ड नीचे कर देता है और अपनी असली भावनाएं दिखा देता है। लेकिन फिर अगली सुबह उसे डर लगता है कि उसने बहुत ज्यादा दिखा दिया, और वो फिर से अपनी चालों में लौट जाता है। यूंग का मानना था कि सच्चा प्यार तभी संभव है जब हम अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करें और दूसरे के सामने प्रस्तुत करें। जब तक हम नाटक करते रहेंगे तब तक सच्चा जुड़ाव संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई हमारे नकली रूप से प्यार करता है तो वो असल में हमसे प्यार नहीं कर रहा, बल्कि उस छवि से प्यार कर रहा है जो हमने बनाई है। और ये खोखला प्यार होता है जो कभी भी टूट सकता है। पुरुष को ये समझना होगा कि जालित चलना उसे अस्थायी सफलता दे सकता है, लेकिन स्थायी खुशी नहीं दे सकता। वो भले ही किसी को प्रभावित कर ले, किसी को आकर्षित कर ले, लेकिन अगर वो अपनी असलियत नहीं दिखाएगा तो वो कभी भी सच्चा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा। वो हमेशा डरता रहेगा कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए, और ये डर उसे कभी शांति नहीं देगा, कभी संतोष नहीं देगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बदलाव संभव है। पुरुष भी सीख सकता है कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे, अपनी कमजोरियों को कैसे स्वीकार करे, अपनी असलियत को कैसे दिखाएं। लेकिन इसके लिए उसे साहस चाहिए, उसे अपने डर का सामना करने की हिम्मत चाहिए। उसे ये समझना होगा कि सच्ची ताकत कमजोरी दिखाने में है, ना कि उसे छुपाने में। उसे ये समझना होगा कि जो व्यक्ति उसकी कमजोरियों के बावजूद उसे स्वीकार करता है वही सच्चा साथी है। युंग ने इंडिविजुएशन की प्रक्रिया को जीवन भर की यात्रा बताया था। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हम धीरे धीरे अपने सच्चे स्वरूप को खोजते हैं, अपने अवचेतन को समझते हैं, अपनी शैडो को स्वीकार करते हैं। जब पुरुष इस यात्रा पर निकलता है, जब वो अपने अंदर झांकने की हिम्मत करता है, तब वो समझता है कि चाले चलने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो समझता है कि उसकी असली ताकत उसकी सच्चाई में है, उसकी प्रामाणिकता में है। बदलाव की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। जब पुरुष ये देखना शुरू करता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, जब वो अपने व्यवहार के पीछे के कारणों को समझता है, तभी वो बदलाव ला सकता है। उसे ये पूछना होगा खुद से, मैं ये चाल क्यों चल रहा हूं? मैं किस डर से भाग रहा हूं? मैं क्या छुपाने की कोशिश कर रहा हूं? और जब उसे इन सवालों के जवाब मिलते हैं, तब वो सच्ची स्वतंत्रता पाता है। तो अगली बार जब आप किसी पुरुष को चाले चलते देखें तो थोड़ा गहराई से सोचिएगा। उसके व्यवहार को सिर्फ सती तौर पर मत देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। शायद वो बुरा नहीं है, शायद वो धोखेबाज नहीं है, शायद वो सिर्फ डरा हुआ है, शायद वो सिर्फ ये नहीं जानता कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से कैसे व्यक्त करे। शायद वो बस इतना चाहता है कि उसे समझा जाए, स्वीकार किया जाए, प्यार किया जाए जैसा वो है, बिना किसी शर्त के। प्यार कोई खेल नहीं है, लेकिन कभी कभी डर हमें खेल खेलने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी हमारी असुरक्षा हमसे ऐसी हरकतें करवाती है जो हम नहीं करना चाहते। कभी कभी हमारा अतीत, हमारी परवरिश, हमारे समाज ने हमें जो सिखाया है वो हमें वर्तमान में भी नियंत्रित करता रहता है। लेकिन जागरूकता से, समझ से और साहस से हम इन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं। हम सच्चे बन सकते हैं, हम प्रामाणिक बन सकते हैं। कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, तब तक वो आपके जीवन को नियंत्रित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। तो आज से अपने व्यवहार को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक पुरुष हैं और आप खुद को ये चालें चलते हुए पाते हैं, तो रुकिए और सोचिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे किस चीज का डर है? और अगर आप किसी ऐसे पुरुष को जानते हैं जो ऐसा कर रहा है, तो उसे थोड़ी करुणा के साथ देखिए, थोड़ी समझ के साथ देखिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी में यह बदलाव देखा है? क्या आपको लगता है कि ये चालें जानबूझकर चली जाती हैं या ये अवचेतन मन का खेल है? क्या आपने कभी खुद में ऐसा कुछ महसूस किया है
कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय से, आपके अनुभव से ही हम सब कुछ नया सीखते हैं। हर इंसान की कहानी अलग होती है, लेकिन हम सबके अंदर कुछ चीजें समान होती हैं: डर, असुरक्षा, प्यार पाने की चाह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गहराई है, कुछ सच्चाई है, तो लाइक जरूर करिए। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको ये विषय दिलचस्प लगा, कि आप मनोविज्ञान की इन गहरी बातों में रुचि रखते हैं, और मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बना सकता हूं। मैं आपके लिए और ऐसे विषय ला सकता हूं जो आपको अपने आप को समझने में मदद करें, दूसरों को समझने में मदद करें, रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करें। याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है, और हर कहानी को समझने की जरूरत होती है। जब हम एक दूसरे को करुणा और समझ के साथ देखते हैं तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाती है। जब हम अपने अंदर झांकने की हिम्मत करते हैं तो हम सच्चे रूप में खुद को जान पाते हैं, और जब हम खुद को जान लेते हैं तभी हम सच्चे प्यार को पा सकते हैं। धन्यवाद, और याद रखिए, सच्चाई में ही असली ताकत है, नाटक में नहीं।